हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। जो कि आज हम यूथ पब्लिकेशन बुक्स का जो रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी एएलपी में आए हुए क्वेश्चन देख रहे हैं। दोस्तों, आज अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले तो हम और भी क्वेश्चन आपके लिए आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। पढ़ाई पढ़ाई की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं कि बल बल की SI इकाई क्या है। तो आप कहेंगे बल की SI इकाई क्या होती है सर? दोस्तों, न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक सेकेंड, देखिए क्वेश्चन दिया है कि ये एक सेकंड दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी SI इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो देखिए, फ्रिक्वेंसी की मात्रा हर्ट्ज होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रेशर का पास्कल होता है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन का सीमेंस होता है, ये भी सही है। लेकिन जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई जो वेबर होती है, क्या होती है दोस्तों? वेबर होती है, वेबर। ठीक है, ना कि टेस्ला। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि देखिए, अगला क्वेश्चन विस्थापन की SI का क्या है। तो विस्थापन एक प्रकार की एक शॉर्टकट दूरी होती है, यानी मीटर। इसका दूरी किस दिखाते हैं? मीटर में दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विभवांतर की SI इकाई क्या है। दोस्तों, किसकी? विभवांतर की SI इकाई क्या है? तो आप जानते हैं कि विभवांतर की SI इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि लिखा है शक्ति। थोड़ा क्वेश्चन सेट करने में दिक्कत हो गया दोस्तों, तो मैनेज कर लीजिएगा आज। कि शक्ति की इकाई क्या है। तो शक्ति की इकाई आप लोग जानते हैं दोस्तों, क्या होती है? वाट होती है। क्या होती है? वाट होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला फिर से क्वेश्चन आया वही कि शक्ति की SI इकाई क्या होगी। रिपीट देखिए है वो पहले वाला 2000 ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में, फिर जेई में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। तो आगे देख सकते हैं किस प्रकार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपका क्या है? शक्ति का मतलब वाट होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिरोध की जूम करते हैं कि प्रतिरोध की SI इकाई क्या है। तो प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे प्रतिरोध की SI इकाई ओम होती है। क्या होती है? प्रतिरोध की SI इकाई ओम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। तो अभी हमने बताया कि भाई प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, यानी कह सकते हैं जो ओम है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है, यानी ऑप्शन ए क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कि जी के मान की SI इकाई वही है जो किसकी है? त्वरण की है। त्वरण क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका स्मॉल जी जो गुरुत्वीय त्वरण है वो त्वरण की इकाई के सामने क्या होती है? समान होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भौतिक राशि मात्राओं की इकाई एक समान है। तो भाई क्या इसमें होगा बताओ? कि बल और संवेग, बल और दाब, बल कार्य। तो आप कहेंगे कार्य और ऊर्जा इन दोनों की इकाई क्या होती है? एक समान होती है, और बीमाएं भी इनकी क्या होती है? एक समान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा है, एक सेकंड दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी की पावर -2। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए ये किसकी इकाई होती है? तो कहोगे कि ये हमारी गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की इकाई होती है, यानी ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है। तो जो प्रतिरोधकता की इकाई होती है वो क्या होती है दोस्तों? ओम मीटर। कह सकते हैं क्या? ओम मीटर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है कि भार की इकाई किसके बराबर होती है। तो भार की इकाई किसके बराबर होगी बताइए? तो आप कहेंगे भार। अगला क्वेश्चन आपका ये, भार की इकाई क्या होती है। तो भार की जो इकाई है वो बल के समान होती है। किसके दोस्तों? आप कहोगे बल के समान होती है। तो बल का मात्रक क्या होता है? तो कहोगे न्यूटन, यानी भार का भी मात्रक क्या होगा दोस्तों? न्यूटन। और भार इक्वल टू क्या होता है? m/g। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्न में से किन युग्म की एक ही SI इकाई नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है। देखिए दोस्तों, कार्य और ऊर्जा एक होता है, विस्थापन दूरी। देखिए कार्य ऊर्जा का क्या मतलब? तो जूल होता है कि नहीं दोस्तों? होता है। ठीक है, विस्थापन का मीटर होता है, गति और वेग का मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन आपका दाब का ऐसा यूनिट जो कि सेम नहीं होता, क्योंकि बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। लेकिन दाब के दबाव या दाब इसका क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा है 41 वाला
कि चाल की, देखिए दोस्तों कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा 2018 ग्रुप डी में, कि चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। तो चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई दोस्तों क्या होती है, तो बताइए आप लोग। तो चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई मीटर पर सेकंड होती है। आप लोग जो किए किलोमीटर पर हाफ ना लगाइएगा, ठीक है। तो चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। तो दाब का मात्रक क्या होता है दोस्तों, अभी कल ही हम लोगों ने इसको देखा था, दाब का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है संवेग वाला, जो कि कल हम लोगों ने देखा था। संवेग की एसआई इकाई क्या होती है दोस्तों, कल ही मैंने बताया था कि संवेग की एसआई इकाई क्या होगी। तो आप कहेंगे केजी मीटर पर सेकंड या फिर केजी मीटर पर सेकंड इनवर्स। ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किन दो भौतिक राशि की इकाई एक ही है। तो देखिए बल और उत्प्रेक्ष, बल या उत्प्रेक्ष, बल हुआ, भार हुआ। देखिए दोस्तों फिर से बताते हैं, बल हुआ, बल हुआ, आपका भार हुआ, या उत्प्रेक्ष। उत्प्रेक्ष भी क्या एक प्रकार का बल के ही रूप में काम करता है, यानी बल। आगे हमारा था कि कौन सी इकाई समान है। तो भार, बल या उत्क्षेप, इन तीनों की इकाई क्या होती है, आपस में समान होती हैं। तो यानी देखिए इसमें दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बी और डी दोनों। अब बी लगाइए चाहे डी लगाइए, दोनों यहाँ पे सही होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि देखिए कि मीटर सेकंड, देखिए दोस्तों कि जो आप मीटर सेकंड इनवर्स, ये किसकी इकाई होती है। देखो जो आपका त्वरण होता है, तो त्वरण क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो आप इसको मीटर सेकंड की पावर -2, मीटर सेकंड की पावर -2, तो त्वरण लिख दें। त्वरण क्या है, एक त्वरण जो हमारी है वो एक प्रकार की अदिश राशि है। किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड किसका मात्रक होता है। तो देखिए ये जो हमारा होता है वो हमारा शक्ति का मात्रक होता है। कैसे कि P इक्वल टू होता है W/T। P इक्वल क्या होता है, W/T। P मतलब पावर मतलब शक्ति, W जो है कार होता है, कार का मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल, और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो आप कह सकते हैं कि शक्ति का की एक ऐसा इकाई क्या होगी, जूल पर सेकंड, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर। अगला है कि SI क्यों न्यूटन है। तो बताइए भाई इसमें से किसका, अब ये बताइए, अभी मैंने आपको बताया कि जो SI इकाई जो न्यूटन होती है वो वजन और बल का होता है। वजन मतलब भार होता है, तो अर्थ तो मीटर पर सेकंड हो गया, और द्रव्यमान तो केजी हो गया, संवेग का केजी मीटर सेकंड के पावर -1। तो ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर। यानी वजन, वजन और जो बल है इसकी SI इकाई न्यूटन होती है। क्या होती है दोस्तों, न्यूटन होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि SI इकाई न्यूटन है किसकी, अभी बताया भाई, ये क्वेश्चन लगता है दोबारा आ गया है, तो आपका बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन कि धारा का मात्रक। तो धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे धारा का मात्रक क्या होता है, यही ना 48वां क्वेश्चन कि हमारा धारा का मात्रक क्या होगा दोस्तों, एम्पियर। तो धारा का मात्रक एम्पियर होगा, बिल्कुल सही है। आगे शक्ति की SI इकाई, तो अभी बताया शक्ति की SI इकाई क्या होती है, वाट होगी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि SI इकाई वोल्ट, वोल्ट किसकी SI होते हैं। तो आप कहेंगे जो वोल्ट है वो हमारी विभवांतर की एकदम सही इकाई होती है, ठीक है। तो यह था हमारा आज का सेशन दोस्तों। तो आप अपने दोस्तों तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि हम लोग और भी आगे वर्क कर सकें। थैंक यू दोस्तों।